Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about ankylosing spondylitis. Let's decode this word. Ankylosing का मतलब होता है joint fusion, and spondylitis का मतलब होता है inflammation in spine. Inflammation in spine. In ankylosing spondylitis, due to inflammation of the spine, it further results into joint fusion, which is known as ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis एक सेरोनेगेटिव प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो आपके स्पाइन को अफेक्ट करती है, यानी रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करती है। इसमें आपको पीठ में और कमर के जॉइंट में दर्द महसूस और स्टिफनेस महसूस होता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, स्पाइन और सेक्रोइलियक जॉइंट में बोनी एंकिलोजिंग यानी हड्डियों का जुड़ना शुरू हो जाता है। इससे आपकी स्पाइन रिजिड और कम फ्लेक्सिबल बन जाती है। इट इज़ अ सेरोनेगेटिव प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ presenting with pain and stiffness in the spine leading to bony ankylosing of the sacroiliac and the spinal joint. Bony ankylosing का मतलब होता है ये हमारी इस तरह से स्पाइन है, ये इस तरह से वर्टिब्रे है और वर्टिब्रे के बीच में इस तरह से ये डिस्क होती है, ये हमारी डिस्क है और ये हमारे वर्टिब्रेज है। बोनी एंकिलोसिस का मतलब होता है ये इस तरह से डिस्क स्पेस रिड्यूस हो जाता है और ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। हड्डियों को इस तरह से जुड़ना, इन्हें हम लोग बोनी एंकिलोसिस कहते हैं। बोनी एंकिलोसिस, ये दो हड्डियां इस तरह से जुड़ जाती हैं, इसे हम लोग बोनी एंकिलोसिस कहते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल स्पाइन एंड दिस इज़ इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट है जिसे हम लोग कॉमनली एसआई जॉइंट कहते हैं। यहाँ पर इस जॉइंट का इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, एसआई जॉइंट इन्फ्लेमेशन। In ankylosing spondylitis, it commonly affects the SI joint, which is called as sacroiliac joint. Ankylosing spondylitis ज़्यादातर 15 से 40 साल की एज ग्रुप में होती है। ये बीमारी मेल्स में ज़्यादा पाई गई है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब फैमिली हिस्ट्री होने पर चांसेस बढ़ जाते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में HLA-B27 पॉजिटिव होता है जो एक जेनेटिक मार्कर है। ये बीमारी अक्सर जेनेटो यूरिनरी यानी यूरिनरी सिस्टम या बावल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। पैथोलॉजी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसमें सेल्स इनफिल्ट्रेट करते हैं और ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू एडजेसेंट बोन यानी पास वाली बोन को इरोड कर देते हैं। फिर ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। आखिर में ये फाइब्रस टिश्यू ऑसिफाई यानी हड्डी बन जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट में एंकिलोसिंग यानी जॉइंट का जुड़ना हो जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज बोनी एंकिलोसिस. So first there is inflammatory reaction, followed by these there will be granulation tissue formation and there will be also erosion of the adjacent bone. There is a replacement of the granulation tissue by fibrous tissue and ossification of the fibrous tissue leading to ankylosing of the bone. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा हेल्दी स्पाइन है। दिस इज़ अ हेल्दी स्पाइन and here you can see this is called as bamboo spine. Here there is a straightening of the vertebral column. ये जो इस तरह से जो vertebral column होता है ये फिर इस तरह से straight बन जाता है।
which is called as straightening of the vertebral column and this is a bamboo spine. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा हेल्दी स्पाइन है. यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो गया है इस तरह से. एंड in this third one, this is a first one, second one and third. In third diagram you can see that the joint space has reduced and there is a bony ankylosis. This is known as bamboo spine. Bamboo spine. इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये इस तरह से हड्डी एक दूसरे से जुड़ जाती है. इसे हम लोग बैम्बू स्पाइन कहते हैं. एंड देयर इज़ अ स्ट्रेटनिंग ऑफ दिस स्पाइन. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट इज़ मॉर्निंग स्टिफनेस. सुबह उठने पर जॉइंट में स्टिफनेस महसूस होना ये अर्ली स्टेज में होता है. देन फटीग यानी थकान. लंबार स्पाइन यानी लोअर बैक में दर्द और स्टिफनेस जो लेग के पीछे की तरफ रेडिएट होता है. पेन एंड स्टिफनेस इन द लंबार स्पाइन, पेन रेडिएटिंग डाउन द लोअर बैक ऑफ द लेग. मसल स्पाजम्स ऑफ द लंबार पैरावर्टिब्रल मसल. लोअर बैक के जो मसल होते हैं उसमें मसल स्पाजम होना. लंबार स्पाइन का फ्लैटनिंग यानी सीधा हो जाना. All the spinal movement are lost and straight leg raising is limited. सारे स्पाइनल मूवमेंट लॉस्ट हो जाते हैं और स्ट्रेट लेग रेजिंग लिमिटेड हो जाता है यानी पैर सीधा उठाने में मुश्किलात आती है. लॉस ऑफ थोरेसिक एक्सपांशन, छाती का ठीक से नहीं फूलना. फिक्स्ड स्पाइनल फ्लेक्शन, रीढ़ की हड्डी का एक जगह पर जकड़ जाना. दर्द और स्टिफनेस शोल्डर, हिप और नी में भी डेवलप हो जाता है. पेन एंड स्टिफनेस डेवलप इन द शोल्डर, हिप एंड नी. आयराइटिस दैट इज़ पेनफुल इन्फ्लेमेशन अराउंड द आइरिस. आइरिस के सराउंडिंग में यानी आइरिस में इन्फ्लेमेशन हो जाना. ऑटिक इनकम्पिटेंस, हार्ट की जो ऑटिक वाल्व ठीक से काम नहीं करती है. जो हार्ट की जो ऑटिक वाल्व होती है वो ठीक से काम नहीं करती है. वीकनेस, कमज़ोरी आना. जनरल वेस्टिंग और लेसिट्यूड यानी थकान होना. एसोसिएटेड विथ सोराइसिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट इज़ बाउल डिजीज. इन्वेस्टिगेशन ऑन एक्सरे द अर्ली साइन इज स्क्वेरिंग ऑफ द लंबार वर्टिब्रे. सो इस तरह से स्क्वेरिंग हो जाता है ऑफ द लंबार वर्टिब्रे. बोनी ब्रिजेस, सिंडेस्मोफाइट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज कन्वर्ट द स्पाइन इनटू रिजिड कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ब्रिजेस बन जाते हैं जो स्पाइन को रिजिड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं. इस तरह से रिजिड बन जाते हैं. कई लेवल्स पर ब्रिजिंग होने से स्पाइन का अपीयरेंस बैम्बू स्पाइन जैसे दिखता है. Bridging at several levels give the appearance of bamboo spine. Erosion and the sclerosis of the bone. Erosion यानी हड्डियों का घिसना और and sclerosis यानी हड्डियों का सख्त हो जाना भी दिखाई देता है. On MRI, it shows the inflammation such as bone edema. MRI में inflammation जैसे bone edema हड्डियों में सूजन दिखाई देती है. ब्लड टेस्ट ESR CRP लेवल्स आर एलिवेटेड, बढ़ जाते हैं. HLA-B27 इज़ प्रेजेंट इन 95% ऑफ द केसेस एंड रूमेटिक फैक्टर इज़ नेगेटिव. ट्रीटमेंट ऑफ द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जनरल मेजर. पेशेंट को एक्टिव रहने के लिए एनकरेज किया जाता है. रोज स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने चाहिए. स्विमिंग, डांसिंग और जिम्नास्टिक जैसे एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल होते हैं. रेस्ट और इमोबलाइजेशन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि ये जनरल स्टिफनेस को बढ़ाते हैं. मेडिकेशन, पेन और स्टिफनेस के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं. सीवियर डिजीज़ के लिए ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर फॉर सीवियर डिजीज़. सर्जिकल ऑप्शन, हिप रिप्लेसमेंट इन केसेस ऑफ डैमेज हिप. हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है अगर हिप डैमेज हो गया है. दिस इज़ द हिप रिप्लेसमेंट इन विच द इम्प्लांट इज़ पुट. स्पाइनल ऑस्टियोटॉमी ओकेजनली परफॉर्म किया जाता है इन
सीवियर और रिजिड डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। सो टुडे वी आर हैविंग वन क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दूसरा नाम क्या है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब।